अगर कोई जिंदगी का पानी ले जाए तो वो चश्मा हमेशा के लिए सूख जाता है, और जब शहजादे को ये बात मालूम होगी तो वो तुम्हें सख्त सजा देगा। ये सुनकर लाल परी ने शहजादे को एक अंगूठी दी और कहा, जब तुम अपने मुल्क वापस पहुँच जाओ तो इस अंगूठी को रगड़ना, मैं तुम्हें दोबारा इंसान बना दूंगी। शहजादी ने इत्मीनान का सांस लिया और आसमान की वसतों में उड़ गई। वो जंगलों, पहाड़ों और वादियों से गुजरती हुई बिल आखिर अपने मुल्क जा पहुँच गई। रात हो चुकी थी। वो सीधी महल में अपनी बहन शहजादी जूबिया के कमरे में गई। जूबिया ने एक परी को अपने सामने देखा तो हैरान रह गई। आमरीन ने उसे सब कुछ बताया और जिंदगी का पानी दिखाया। जूबिया ने सब पहचान लिया और खुशी से कहा, बहन तुम थक चुकी हो, ये शरबत पियो, फिर हम दोनों ये पानी अपने बाबा को पिलाएंगे। आमरीन ने शरबत पिया मगर अचानक वो बेहोश हो गई। जूबिया ने मौका का फायदा उठाया और पानी अपने बाप बादशाह पर छिड़का। बादशाह फौरन होश में आया और सेहतयाब हो गया। जूबिया ने झूठ बोला, ये पानी मैं खुद लाई हूँ। बादशाह बेखबर था, उसे कुछ मालूम ना हुआ। जब उसने आमरीन के बारे में पूछा तो जूबिया ने कहा, बाबा इसे एक परी ने मार डाला है। ये सुनकर बादशाह शजर रह गया। जूबिया ने सबूत के तौर पर आमरीन को, जो परी के रूप में कैद खाने में बेहोश पड़ी थी, दिखा दिया। बादशाह गुस्से और गम से भर गया और हुक्म दिया, जिस परी ने ये जुर्म किया है उसे हमेशा के लिए कैद कर दो। जब आमरीन की आंख खुली तो उसने खुद को कैद खाने में पाया। उसे कुछ समझ न आया कि ये सब इसके साथ कैसे हुआ। पूरे मुल्क में जश्न मनाया जा रहा था क्योंकि शहजादी जोया को मलका का ताज पहनाया जा रहा था, मगर बादशाह अपनी बड़ी बेटी के गम में उदास था। दूसरी तरफ शहजादी आमरीन कैद में तन्हा और गमगीन बैठी थी। अचानक उसे अपनी जादुई अंगूठी याद आती है। जब वो उसे रगड़ती है तो उसमें से लाल परी नमूदार होती है। लाल परी शहजादी की हालत देखकर बेहद परेशान हो जाती है। शहजादी उसे सारी कहानी सुनाती है और कहती है, अगर मुमकिन हो तो मेरे लिए वैसा ही महल और बाग बना दो जैसा जिन्नों के शहजादे के पास था। लाल परी ने अपनी जादुई ताकत से शहजादी के लिए शीशे और कीमती पत्थरों का शानदार महल और जादुई बाग तैयार किया। शहजादी वहीं रहने लगी। कुछ ही दिनों में इस महल और बाग की शोहरत दूर दूर तक फैल गई, हत्ता कि बादशाह तक ये खबर पहुंच गई। शहजादी ने बादशाह को अपने महल की दावत दी मगर खुद सामने न आई। वहाँ उसने अपनी बहन जोया को बुलाया और कहा, अगर तुम्हें तख्त-ओ-ताज चाहिए तो ले लो, मगर इतना बड़ा धोखा क्यों किया। बादशाह और शहजादी जोया महल से वापस आ गए। बादशाह हैरान था कि जिसने इतना शानदार महल वो कौन है। कुछ दिन बाद अचानक जिन्नात की एक बड़ी फौज ने मुल्क पर हमला कर दिया। बादशाह और शहजादी जोया को गिरफ्तार कर लिया गया। जिन्नात के शहजादे ने कैदी जोया से पूछा, बताओ वो कहाँ है जिसने मेरे बाग से जिंदगी का पानी चुराया था। जोया ने खौफजदा होकर कहा, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं हूँ। इतने में वहाँ शहजादी आमरीन आ गई और बहादुरी से बोली, मेरी बहन का कोई कसूर नहीं, जिंदगी का पानी मैंने चुराया है। अगर यकीन नहीं आता तो मेरा महल और बाग देख लो जो तुम्हारे महल की तरह है। शहजादा जिन्नात, जिसका नाम अलमास था, महल देखकर हैरान रह गया। वो शहजादी आमरीन की बहादुरी और सच्चाई से बहुत मुतासिर हुआ। उसने शहजादी से कहा, मैं हमेशा से तुम्हारे जैसी बहादुर और नेक दिल लड़की की तलाश में था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। शहजादी आमरीन ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। यूं शहजादी आमरीन और शहजादा अलमास की शानदार शादी हो गई। बादशाह को पूरी हकीकत मालूम हो गई। शहजादी जोया ने अपनी बहन से माफी मांगी मगर शहजादी आमरीन ने खुश दिली से तख्त-ओ-ताज अपनी बहन को दे दिया और खुद शहजादा अलमास के साथ उसकी दुनिया में एक परी बनकर हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगी। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल द फैमिली वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।